हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं बात करूंगा आपसे अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में। बेसिकली आई रिसेंटली जॉइंड जिम, वर्कआउट स्टार्ट किया, मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो मैं अपने बारे में दे दूं। मैं एक बिजी प्रोफेशनल हूं, बैंकिंग जॉब में हूं। मॉर्निंग में 9:30 से 7 तक जो है वो मेरा जो है वो काम करने के वर्किंग आवर्स जो है वो रहते हैं। तो मेरी जो एज है वो मैं 40 टच करने वाला हूँ। और इसके बाद तो ये मेरा वीडियो जो है ये उन सब के लिए है जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो लोग फिट रहना चाहते हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया है या रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करूंगा कि कैसी मेरी जर्नी जो है वो रही सो फार। मुझे 6-7 मंथ से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और बहुत एक्टिवली मैं जो है वो इन्वॉल्व हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, मैं फिजिकली बहुत एक्टिव चल रहा हूँ। तो कुछ परेशानियां हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं जब एक बिजी प्रोफेशनल होते हैं आप। अब वर्किंग आवर्स आपके इतने लंबे होते हैं, 10 से 12 करने के बाद मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली वर्कआउट के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, रिकवरी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। और डाइट को मैनेज करना इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो वर्कआउट, नो डाउट वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ आप डाइट क्या लेते हैं, आप कितने मील लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, मैक्रोज का को कैसे आपने बैलेंस किया हुआ है, क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, पहले ऐसा है कि थोड़ा मैंने गेन किया है। मेरा वेट, जो मैं आपको रफली बताऊं, मेरा वेट बहुत स्किनी था मैं। अभी भी स्किनी हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हुई हैं चीज़ें। मैं आपको जैसे बता सकता हूँ कि जैसे मैं 59 to 60 kg वेट था जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, तो एज ऑन डेट आई एम 64+। तो मेरा टारगेट अभी 68 को टच करना है। 68 to 70 तक जो है वो मैं अचीव करना चाहता हूँ इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो जिस तरीके से मैं डाइट को लेकर, अब स्टार्टिंग में कुछ गलतियां हुई, डाइट का पता नहीं था, एक्सरसाइज का पता नहीं था, तो थोड़ा मैच्योर होने में टाइम लगा मुझे, चीज़ों को सीखने में, देखने में। तो अभी मुझे लगता है मैं शायद ट्रैक पे हूँ और मैंने थोड़ा सा क्रैक कर ली हैं चीज़ें। नाउ आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो अब जो मैं डाइट ले रहा हूँ, जिस तरीके से जो एक्टिविटीज़ जिस तरह से मेरी हैं और जिस तरह से मैं जो एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि ये टारगेट जो है वो अपना मैं बहुत जल्दी जो है वो अचीव करने वाला हूँ। तो वो सारे लोग जो जिम जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ अपने वो बिजी प्रोफेशनल हैं, अगर कोई बिजी प्रोफेशनल है और मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम उन सब लोगों की हेल्प करने वाले हैं जो लोग अभी अर्ली जिन्होंने स्टार्ट किया है, जहाँ नहीं भी किया है, करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कैसे करें, क्या करें, वो समझ नहीं आ रहा। तो या क्या डाइट खा सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए, किस स्टेज में क्या डाइट लेनी है, किस स्टेज में क्या डाइट लेनी है हमको। तो अगर वो सब चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। मैं कोई बहुत ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, जस्ट अपना एक्सपीरियंसेस जो है मैं वो शेयर करूँगा इस चैनल पे कि मेरी फिटनेस जर्नी कैसी रही। फिलहाल कुछ मसल्स मैं गेन कर रहा हूँ अभी, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में थोड़ा एक शेप आ रही है, चेस्ट थोड़ी सी ब्रॉड हुई है, बैक थोड़ा सा वाइड हुआ है। थाइज मेरी बहुत वीक थी फ्रेंड्स। मेरा वीक जो कड़ी थी, जिसे मैं लेग्स डे पे मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं कोई भी एक्सरसाइज कर लेता था, चेस्ट, शोल्डर, बैक, कुछ भी बड़ा इजीली मुझे एंजॉय करता था मैं। लेकिन जब लेग्स डे होता था तो आई यूज टू क्राई। मुझे रोना आता था कि मैं कैसे कैसे करूँगा, मैं नहीं कर सकता। लेग्स करना बहुत टफ होता था। लेकिन ग्रेजुअली मेरी लेग्स में भी काफ़ी, थाइज में काफ़ी स्ट्रेंथ आई है, थोड़ा सा साइज भी गेन किया है मैंने, थोड़ा सा मस्कुलर लगती हैं पहले से, काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर हुई है। तो अभी इन चीज़ों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ देर ना करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर वर्कआउट करते हैं, आप मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकली फिट तो रहते ही हैं, तो आप लॉन्जेविटी के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए अच्छी है ये चीज़ें। आप फिट रहते हैं, डिजीज़ फ्री रहते हैं। तो उसके साथ साथ जो है अपनी उम्र को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको डिले कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। और अगर ये एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप कहीं बिजी हैं, बिजी प्रोफेशनल हैं, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एज जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तो द रिस्क ऑफ डिजीजेस बहुत बढ़ जाता है, चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और जिस तरह से आजकल का जो वर्क लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत टेंशन्स हैं, बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग सिटिंग्स हैं, तो ये इन द लॉन्ग रन आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ख़राब करता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को बहुत ख़राब करता है। तो बिफोर इट इज़ टू लेट, कि अगर आप सोच ही रहे और इतना लेट हो जाए कि फिर उसके बाद चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आप बिजी प्रोफेशनल हैं, वर्किंग हैं, या अपने अर्ली 40s में है, लेट 30s में है, इवन अर्ली 30s में है, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें। इट्स नॉट ओनली कि आपने जिम ही जाना है, जिम ज़रूरी नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी वेट से, बहुत एक्सरसाइज है बॉडी वेट से, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आप पा सकते हैं। ये एक मिथ है कि आप शायद जिम जाके
ही फिट रह सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, और मसल बिल्डिंग जिम जाके ही हो सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मसल बिल्डिंग नहीं हो सकता है घर में, और वैसा आई थिंक हमें करना भी नहीं है। मेरा गोल तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होना नहीं है, मेरा गोल बस थोड़ा अच्छा दिखना है और साथ में फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, हेल्थ अच्छी रखनी है और एजिंग प्रोसेस को डिले करना है, और मतलब ओवरऑल मतलब मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ की जो क्वालिटी है वो बढ़ानी है। ये मेरा अल्टीमेट गोल है। आई थिंक आप सबका भी यही होगा। तो इस सब के लिए ज़रूरी है आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें और एक अच्छा डाइट, एक बहुत अच्छा डाइट जो है वो लेना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने 6-7 मंथ्स पहले जो है वो वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना कैलोरीज इंटेक होना चाहिए, मैक्रोज का क्या बैलेंस होना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर करनी चाहिए, कितनी रेपिटेशंस होनी चाहिए, कौन से सेट लगाने हैं, कौन सी एक्सरसाइज किस डे पे करनी है। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो धीरे धीरे वो रिजॉल्व हुई, रिसर्च किया, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च मैं करता रहता हूँ गूगल पे, यूट्यूब एंड ऑल, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो मुझे लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो उन सब बिगनर्स के लिए है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मतलब एक मोटिवेशन है। मतलब आप मुझे देख सकते हैं, आप मतलब सीख सकते हैं कि किस तरह से मैंने 5-6 मंथ्स, मतलब डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल, मतलब बहुत टफ होता है। तो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस टाइम पे जिम जाता हूँ। मॉर्निंग में मैं फ्रेंड्स 6 to 6:30 में उठ जाता हूँ। तो 15-20 मिनट में रेडी होके मैं प्री वर्कआउट में ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ विदाउट शुगर एंड मिल्क, सिंपल ब्लैक कॉफ़ी। अब मुझे क्वांटिटी याद नहीं है, मैं मतलब 1 टेबल स्पून आप कह लीजिए, हाफ टेबल स्पून, नॉट 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून ऑफ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी मैं लेता हूँ जिम जाने से कोई 15 से 20 मिनट पहले। तो नॉर्मली 6:30 to 7 के बीच में मैं अपने जो है वो जिम में पहुँच जाता हूँ। तो 15 से 20 मिनट तक मेरा वार्म अप रहता है, जिसमें क्योंकि सडनली आप उठ के जाके हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे तो वो उसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं, तो उतना इफेक्टिव भी नहीं होता है मसल ग्रोथ के लिए। तो इसलिए पहले आपको वार्म अप करना है। तो 15 से 20 मिनट तक जो है मैं वार्म अप करता हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक, 40 to 50 मिनट्स तक मेरा इंटेंस वर्कआउट रहता है, ठीक है ना। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा कि कौन से डे पे मैं कौन सा वर्कआउट करता हूँ, किस बॉडी पार्ट का वर्क। नॉर्मली मैं डिनर जो है बहुत जल्दी करता हूँ, तो 15-16 आवर्स का मेरा फास्ट रहता है। उसके मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट होता है उससे पहले मेरा 15-16 आवर्स का फास्ट चल रहा होता है, जिसको कहता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ जो है वो वर्कआउट करता हूँ। इसलिए थोड़े से रिजल्ट्स जो है वो मुझे लेट मिलते हैं, उतना जल्दी मुझे मसल गेन नहीं होता है। बट मेरा मसल गेन करने का जो मतलब पर्पज़ है वो ये है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हुए सस्टेनेबल मसल ग्रोथ होनी चाहिए। मैं कुछ भी खा के मसल ग्रोथ नहीं करना चाहता, एनीथिंग, कुछ भी मुझे मिले या कभी भी मैं खाऊं या इतना खाऊं, मतलब जो मेरी इंटरनल मेरी हेल्थ को खराब करे, मेरी गट हेल्थ को खराब करे, मेरे डाइजेशन को खराब करे, वो सब चीज़ें करके मैं मसल ग्रोथ नहीं करना चाहता। ये मेरा पर्पज़ है कि अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखूँ, बॉडी हील भी करे, साथ साथ आप मसल ग्रो भी करें और साथ में आप हील भी हो रहे हो। तो ये मेरा मकसद है बेसिकली। तो हम इसी रास्ते पे चलने वाले हैं। इस तरीके से मैं अपने जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहूँगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड अगर आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।